जय श्री कृष्ण दोस्तों। मोह या लगाव जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भ्रम का एकमात्र कारण था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मानुशासन का एक अविभाज्य स्वरूप बताया था, जिसके एहसास ने अर्जुन को अनंत की स्वतंत्रता प्रदान की। परंतु इससे अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि इस अनंत की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी इस लहूलुहान कर्म में संलग्न रहने की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने यह कहकर इस संदेह को दूर कर दिया कि यद्यपि अनंत के साथ एकता का एहसास अवश्य होता है, जिसे हम प्रकृति या प्रकृति के बल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि कार्यवाही में संलग्न रहने की पूर्णता प्राप्त नहीं होती। लेकिन यदि सभी कार्यों को एक दिव्य भेंट के रूप में किया जाता है, जो बिना किसी लगाव और बलिदान की भावना के साथ किया जाता है, तो पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं का उदाहरण देकर समझाते हैं। उन्हें इस कर्म में लगे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसे वह प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वह शांत और अपरिवर्तनीय आत्म में ही लीन ब्रह्म है। लेकिन दुनिया की भलाई के लिए और कर्म के सिद्धांत की रक्षा के लिए इस कर्म को करना आवश्यक है। इसलिए कर्म करना न केवल पूर्णता को प्राप्त करने वाले के लिए, बल्कि पूर्णता के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए भी अति आवश्यक है। यहाँ श्री कृष्ण भारत के महान ऋषि राजा जनक का उदाहरण देकर बताते हैं, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के बाद भी अपने राज्य पर शासन जारी रखा था। अर्जुन इस सवाल को उठाते हैं कि मनुष्य ऐसे कार्यों को क्यों करता है जो उसके दिमाग को बदल देते हैं और उसे नीचता की ओर खींचने लगते हैं। श्री कृष्ण इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह इच्छा भी है जो मनुष्य में भेदभाव की भावना और उसकी समझ को खोने के लिए मजबूर कर देती है, और वह इस प्रकार गलत कार्य करने लगता है। इसलिए इच्छा ही सभी बुरे कार्यों का मूल कारण है। यदि इस इच्छा को हटा दिया जाए तो मनुष्य में दिव्यता अपनी पूर्ण महिमा के साथ प्रकट हो जाती है और व्यक्ति को शांति, आनंद, प्रकाश और स्वतंत्रता प्रदान करती है। अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, मेरे द्वारा पहले ही कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यह निस्संदेह निश्चित ही है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा उत्पन्न हुए कर्म करने के लिए बाध्य है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दाम्भिक कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह वास्तव में ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू अस्तविहित कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, तथा कर्म को न करने से तेरा निर्वाह भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं होगा। यह संपूर्ण प्रकृति तीन प्रकार के गुणों से बनी है, सज, रज, तम, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों और उनके कार्यों से परे है। जब इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है, तब भी ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होता है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक को अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, और जब वह कर्तव्य जो बिना किसी की प्रकृति के अनुकूल होने की स्थिति में होने पर वैराग्य के अनुकूल हो जाता है, तब वह उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, जो बिना किसी लगाव निस्वार्थ भाव के साथ किए जाते हैं। राजसिक कर्म, जो स्वयं के लिए स्वार्थ और लाभ की इच्छा से किए जाते हैं। तामसिक कर्म, स्वार्थ और बर्बरता के साथ जो कर्म किए जाते हैं वह तामसिक कर्म कहलाते हैं। कर्म योग सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है। कर्म को अनासक्ति भाव के साथ करना बिना किसी लाभ और अपेक्षा के ही कर्म योग है। आपके लिए जो उपयुक्त है वही आपको मिलेगा। कर्म दर्शन के अनुसार आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों, अपने विचारों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म पूरी तरह से उसका खुद का दायित्व समझकर करना चाहिए। कृष्ण ने कहा है, कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण संभव है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होकर अपने भाग्य का निर्माण करता है। वेदों के अनुसार भी यदि कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छाई प्राप्त होती है, और कोई बुरा कर्म करता है तो उसे बुराई ही मिलती है। श्री कृष्ण ने कर्म के रूप को समझाते हुए कहा है, ईश्वर बिना किसी कारण के किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, और ना ही वह किसी कारण के किसी को खुश करता है। ईश्वर बहुत निष्पक्ष होता है और वह आपको वही देता है जिसके आप योग्य हैं।